हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हमने अपना चैप्टर नंबर 11 आवर कंट्री स्टार्ट कर रखा है। तो उसके हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, भारतीय राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो। ओके, इसमें देखिए, इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स। उनको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे भागों में भारत बांटा है, उनको स्टेट्स बोलते हैं। एंड यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। With the certain of two union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh on October 31st 2019, the new political map has been released। जो दो केंद्र शासित प्रदेश और जैसे जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो 31 अगस्त 2019 के बाद इसमें क्या हुआ कि बनने के बाद एक नया पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप रिलीज हुआ। ठीक है, फिर है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन और दीव आर कम्बाइंड इनटू ए सिंगल टेरिटरी फ्रॉम 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है उसको कंबाइन करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को। दमन इज सेड टू बी द कैपिटल ऑफ हिज न्यू यूनियन टेरिटरी। और जो नई जो केंद्र शासित प्रदेश बना उसकी जो कैपिटल बनी उसको दमन को बनाया गया। ठीक है, देयर आर 28 स्टेट्स। यहाँ कितने स्टेट थे? 28 स्टेट थे एंड हैं। ठीक है, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। हमारे देश में 28 स्टेट्स और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना एडिड इन एज ए न्यू स्टेट इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 2014। 2014 में क्या बना था? तेलंगाना नया राज्य बना था। इच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल सिटी। इन सभी का अपना क्या है? एक अलग से क्या है? राजधानी है। एक्सेप्ट फॉर पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा को छोड़ के, क्योंकि इनकी एक ही कंबाइंड कैपिटल है। वो कौन सी है बेटा? चंडीगढ़। ठीक है, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओवन गवर्नमेंट। सभी का अपना अपना गवर्नमेंट है। विच इज चूजन बाय द पीपल्स दैट स्टेट। वो उसी राज्य के लोगों के द्वारा चूज किया गया है। अमंग दीज स्टेट्स, इन राज्यों के बीच राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। आगे देखते हैं, क्लोथ्स वी वियर। कपड़े जो हम पहनते हैं, तो इंडिया हैज़ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। विपरीत जो है जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ होने के बावजूद, समवेयर इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड, कहीं बर्फ़ जम रही है। समवेयर इट इज़ स्क्रोचिंग हॉट, कहीं बहुत कड़ाके की क्या गर्मी पड़ रही है। समवेयर इट रेन हैवी, कहीं बाहरी बारिश हो रही है। समवेयर इट इज़ हॉट, और कहीं बहुत अधिक गर्मी है। द टाइप ऑफ ड्रेस वी वियर आल्सो डिपेंड ऑन द रीजन, लाइक वोमेन वियर साड़ी, मैन वियर धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा। ठीक है, ज़्यादातर सामान्यतः महिलाएं साड़ी पहनती हैं और जो आदमी है वो पहनते हैं धोती कुर्ता और कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा। द वोमेन इन इंडियन जनरली वियर कलरफुल ड्रेसेस। भारत की जो महिलाएं हैं ज़्यादातर रंगीन कपड़े पहनती हैं। साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रेस वोन बाई वोमेन इन इंडिया। साड़ी भारत में पहने जाने वाला एक सामान्य परिधान है महिलाओं का। देयर आर सम क्लोथ्स दैट आर कॉमन एंड पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया, लाइक सलवार कमीज, ट्राउजर, शर्ट्स, स्कर्ट्स, चूड़ीदार, कुर्ता एंड जीन्स। ये सारे क्या हैं? महिलाओं के परिधान हैं जो भारत में बिल्कुल पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं। ओके, बट देयर आर सम क्लोथ्स विच डिफर फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स एंड आर वोर्न इन द पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे परिधान भी हैं जो किसी विशेष स्टेट में ही, विशेष राज्य में ही पहने जाते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ। उनको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेडिशनल
क्लोथ्स बोलते हैं, जैसे राजस्थान का ये परिधान दिखा रखा, असम में ऐसे पहनते हैं, है ना। पंजाब का ये परिधान दिखा रखा है, और तमिलनाडु का जैसे ये है, इस तरह से क्या है, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, गुजरात, सभी अपने स्टेट्स का एक पर्टिकुलर परिधान है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स, परंपरागत जो कपड़े होते हैं वो। आगे देखो बेटा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद डिफरेंट फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स एटसेट्रा। These land features play a great role in determining the क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। किसी भी स्थान की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने के लिए ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, लैंड की जो विशेषताएं हैं, ये क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन करती हैं। जैसे कि माउंटेन होता है बेटा पर्वत, वैली घाटियाँ होती हैं, प्लेट्यूज होते हैं पठार, प्लेन्स होते हैं बिल्कुल मैदान, ठीक है। तो वेन वी से, जब हम कहते हैं इट इज़ कोल्ड टुडे और इट इज़ हॉट टुडे, कि आज गर्मी है या ठंड है, वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, तो हम मौसम की बात कर रहे होते हैं। तो वेदर डिस्क्राइब द एटमोस्फियरिक कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर ड्राई इन ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी व्यक्तिगत स्थान के एट द पर्टिकुलर टाइम, किसी भी जो है एक विशेष स्थान की विशेष समय पर क्या क्या बताता है, मौसम से संबंधित जानकारी। बट व्हेन वी से इट इज़ वेरी हॉट इन थार डेजर्ट ओवर इट, जब हम बात कर रहे होते हैं कि थार का मरुस्थल हमेशा बहुत गर्म रहता है, वेरी ह्यूमिड इन चेन्नई, की चेन्नई में बहुत ही हुमस है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, तो हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि क्लाइमेट क्या है, जो किसी भी स्थान का जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत अधिक लंबे समय तक किया जाए, नोट किया जाए, तो वो क्या बनाता है, क्लाइमेट्स बनाता है, जलवायु बनाता है। द क्लोथ वी वियर एंड द फूड वी ईट डिपेंड लार्जली ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव, हम जहाँ रहते हैं उस स्थान की जलवायु पे डिपेंड करता है जो कपड़े और भोजन हम यूज़ करते हैं। Our country has three main seasons, winter, summer and monsoon। हमारे जो देश है उसमें 3 प्रकार के मौसम होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव 2 more सीजन्स, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में 2 मानसून अतिरिक्त भी होते हैं, जैसे स्प्रिंग और ऑटमन, बसंत, और जो पतझड़ ऋतु होती है वो, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, विंटर सीजन। The winter season begin from the middle of November and last till February। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, जनवरी क्या है, बहुत ही ठंडा महीना है। देयर आर हैवी रेन स्नोफॉल, जहाँ बहुत अधिक बर्फ़ गिरती है। इन द हिमालयाज़, हिमालय में, एज अ रिजल्ट इट बिकेम्स वेरी कोल्ड इन हिली एरिया। इसका मतलब है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो बहुत ही क्या होता है, ठंडा होता है। बट द कोल्ड ड्राइज एज वी गो टुवर्ड्स साउथ ऑफ इंडिया, जब हम दक्षिणी भारत में जाते हैं तो क्या होता है, कोल्ड कम होती चली जाती है। ड्यूरिंग द विंटर मंथ, सर्दियों के महीनों में, द नाइट आर लॉन्गर देन द डे, दिनों से बड़ी क्या होती हैं, रातें होती हैं। ये सब आप सभी ने महसूस किया इस बात को। आगे समर सीजन अपना देखते हैं, कल वीडियो बड़ा हो जाएगा बेटा, ओके। तो आप इसकी एक्सरसाइज फिल करने इनका प्रयास करना, ठीक है। कल मैं इसकी फिल करवाती हूँ। बाय बच्चों।